and we are all catching up after so long. And what a way to catch up than to launch a trailer for a movie that's so huge. एक होता है buzz. हम सब ने सुना है किसी फिल्म की ना buzz होती है. यहाँ पे buzz चले जा रही है. सुबह जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब से लेके अब तक millions and millions of views, millions and millions of reactions. I think we need to congratulate the team first of all. यहाँ पे this room is full of amazing talent. तो थलाईवी की पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ sir. Congratulations to the entire team. Ms. Ranaut, congratulations, happy birthday. And here we are, you know, launching. This is not just a trailer जो कि सिर्फ भारत में इस समय इसकी बातें हो रही हैं. Across the globe, you know, I'm sure कंगना जी के बड़े सारे फैंस जो हैं वो इस समय देश के बाहर से भी इसको देख रहे हैं और कई सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, कई सोशल मीडिया पर इस समय इस ट्रेलर को लाइव हम लोग दिखा रहे हैं. सो सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा वेलकम. एंड हियर नाउ इट्स टाइम टू यू नो टॉक अबाउट द पर्सन जिनके ऊपर ये बायोपिक है. एंड आई एम नॉट कॉलिंग इट अ बायोपिक, आई एम कॉलिंग इट अ बायो एपिक. कंगना जी ने कुछ तस्वीरें शेयर की थी, सम एपिक मोमेंट्स. तो मैं यही कहूंगा, उनको देख के यही लग रहा है दिस इज अ बायो एपिक. एक ऐसी फियर्स लीडर जिनको अगेन आई वोंट कॉल हर अ पॉलिटिशियन, आई विल कॉल हर अ लीडर. क्लासेस, मासेस, एवरीबॉडी जस्ट लव्ड हर. और ये रोल करने के लिए एक ऐसी ही अदाकारा चाहिए थी जिनको हर कोई उसी शिद्दत के साथ प्यार करता है. एंड दैट इज द वन एंड ओनली कंगना रनौत. कम ऑन, मेक सम नॉइज लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा मैम. आपने जो बहुत ही मेरे बारे में जो कहा उसके लिए बहुत धन्यवाद. एक्चुअली ये जो आइडिया है कि जयललिता माँ पे फिल्म बननी चाहिए, वृंदा जी का ही है. ये तमिलियन है खुद. इनकी शादी हैदराबाद में हुई है, लेकिन शी गॉट दैट स्पिरिट, जयम्मा स्पिरिट इन हर, एंड शी वाज वेरी कन्विंस्ड दैट अ फिल्म ऑन हर लाइफ शुड बी मेड. और मेरे लिए सबसे पहले तो आप लोग कोरोना में भी इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हैं और हम लोगों ने सारे मेजर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि वक्त ने हमारे हौसले नहीं तोड़े हैं. हम फिर भी मतलब हम तो चले ही हैं, मगर आप लोग भी चले ही हैं. बहुत बहुत राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मीडिया एंड एवरीवन. बिल्कुल बनता है. थैंक यू फॉर मेकिंग हमारा जो ट्रेलर लॉन्च है. हमने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन आप लोगों ने भी हिम्मत दिखाई, और इसी तरह से हम लोग सब कोरोना से लड़ लेंगे और उसको हरा देंगे. आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट. अबाउट द एक्सपीरियंस, मेरे लिए जो ये फिल्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन डीप डाउन आई नो कि ये उनकी ज़िंदगी है, ये उनके अनुभव हैं, ये उनकी ज़िंदगी है जो मैंने उधार ली हुई है. सो ऑल द अक्लॉड्स दैट आई मे गेट और मे नॉट गेट, बट इट इज़ एसेंशियली वो जो महिला हैं जयम्मा, वो इसके थ्रू गई हैं खुद. ये उनकी ज़िंदगी है, तो ये हमेशा मुझ पे उधार रहेगा. और फॉर मी के क्योंकि मैं तमिलनाडु से हूँ भी नहीं, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक उनको भगवान ही माना जाता है, तो वहाँ भी मुझे अपनाया. जैसे विजय सर हैं, वो वहाँ के सब संस्कृति समझते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे अपना माना और मुझे ये रोल दिया. मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक भावुक होने की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. लेकिन फिर भी आज मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगा मुझे काफ़ी सुननी पड़ेंगी बातें, स्पेशली जो साउथ से है वहाँ से, कि क्योंकि हमें तो हर्ट होता ही है कि यू नो यहाँ पे वाई नॉट अ साउथ इंडियन. और जब हम लोग कोई नॉर्थ ईस्ट से कैरेक्टर हो तो ये हमेशा बात होती है कि वाई नॉट, या इवन मणिकर्णिका के टाइम पे कि क्यों नहीं महाराष्ट्रियन महिला को लिया गया. तो मुझे लगा मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. सबने जितना प्रोत्साहन दिया, जितना मनोबल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. और मेरी जो टीम है, विष्णु सर, ये पैंडेमिक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, खासकर मेरे डायरेक्टर को, क्योंकि वो क्राउड शॉट्स, रैलीज़, हम लोगों के सारे प्लान मतलब फ्लैट हो गए. एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद बन नहीं पाएगी, और अगर बनेगी भी तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड बनेगी कि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा. तो वो बहुत ही अजीब था, और बहुत ज़्यादा अजीब घटनाएं हुई इस फिल्म के दौरान. जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी काफ़ी महीने पहले, पेंडेमिक से भी, और उसके बाद जितनी भी राजनीतिक कॉमेडी हुई मेरी लाइफ में उससे पहले काफ़ी हम लोगों ने 2019
2000 yeah 29 sir, when did we start the film? 2019 we started the film और पेंडेमिक के आते ही 2020 मार्च में हम लोगों ने अपनी शूटिंग बंद कर दी और फिर जब मुंबई में भी जो गवर्नमेंट है वो सब कॉमेडी जब हुई मेरे साथ तो आई यूज़ टू लिटरली मैं सेट पे जाती थी और मेरा तो राज्यसभा का सीन होता था या तो मैं पॉलिटिकल रैलीज होती थी तो इतना अनकैनी और इतना ईरी लगता था कि पूरा मेरे आसपास भी पॉलिटिक्स और फिल्म के सेट पे भी पॉलिटिक्स और नेता सब मुझे देखने को मिलते थे तो अपने आप में इट्स अ वेरी यू नो कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस था तो ऐसा लगता था जैसे कुछ यू नो इन अ वेरी पता नहीं शायद कुछ ऐसा जया माँ का ही आशीर्वाद होगा कि वो चाहती होंगी कि मुझे कि मैं बहुत क्लोजली राजनीति भी एक्सपीरियंस करूं बट हैविंग सेड दैट वो भी हुआ इस फिल्म के दौरान और हमारे प्रोड्यूसर विष्णु सर शैलेश सर वो शायद उनको कोरोना के करके कुछ दिक्कत हुआ है वो आज यहाँ पे नहीं है इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया और मेरी जितनी टीम है बल्लू सर और जीवी सर एंड शाद सर सब लोग इतना नीता मैम दे हैव पुट देयर हार्ट एंड सोल और आज आप लोग आए हैं यहाँ पे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल कि यू गाइज कुड कम हियर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच एक सवाल मेरा भी है आपके लिए और वो ये है कि यहाँ पे जो रिजेम्बलेंस है ना उसकी बात हर कोई कर रहा है कि आप बिल्कुल जया माँ जैसी दिख रही हैं एंड आपने इतना वेट पुट ऑन किया फिर लूज किया इट्स वेरी इंस्पायरिंग बट इमोशनल वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक्चुअली जब मुझे विजेंद्र सर ने इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था उन्होंने मणिकर्णिका मेरे साथ की है राइटर है वो मणिकर्णिका के एंड मेरे लिए पूजनीय है मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ अपना गुरु मानती हूँ तो उन्होंने जब कहा कि कंगना को लो इस फिल्म के लिए तो मुझे खुद लगा सर ने मेरा नाम क्यों रेकमेंड किया क्योंकि ये फिल्म जहाँ तक मैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जानती थी और मुझे कभी लगा नहीं कि कोई सिमिलैरिटीज़ हैं तो फिर एनीवे उन्होंने मुझे कहा तो उनका तो मेरे लिए आदेश ही मतलब बहुत है तो मैंने कहा चलिए ठीक है तो मैं सर को मिली फिर विजय सर को और हमको उस वक्त ऐसा लगा कि वी आर पोल्स अपार्ट एक तो मेरा फ्रेम बहुत स्किनी एंड आई हैव लाइक एंगुलर मतलब जॉ लाइन एंड हाई चीक बोन्स तो ऐसा लगा जैसे फिर हम लोग अमेरिका गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किए और विजय सर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जितने भी हम लोग टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त पे मैं उन पे भी रिसर्च कर रही थी उनकी फिल्में भी देख रही थी और मैंने कहा कि यंग एज के लिए बिकॉज थोड़ा शी वॉज कर्वेशियस शी वॉज ब्यूटीफुल तो मैंने थोड़ा वेट गेन करना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग कि सब हैरान हो गए देख के आई एक्चुअली स्टार्टेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जया माँ it is so again another very strange thing that I experienced कि शायद वो उनका आशीर्वाद था या वो चाहती थी कि ये फिल्म जिस तरह से बने आई जस्ट प्लेड अ मीडियम क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सम गाइडेंस इज देयर तो अनकैनी रिजेम्बलेंस स्टार्टेड टू हैपन मेरा पूरा फेस बॉडी स्ट्रक्चर भी आई फेल्ट के एग्जैक्टली द वे आई शुड गेन द वेट एंड हाउ आई डू बिलीव इन you know these blessings and a kind of universal alignment of blessings and all that so that's all I believe in thank you so much Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.